बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद अल्लाहु अहलु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू है आबनाए हुर्मज़ कहाँ है, जब ये बंद होगा या होगी तो क्या होगा, हदीस में क्या दर्ज है, क्या वक़्त आ गया है। मैं आपके साथ आज इसकी तफसील थोड़ी सी डिस्कस करूंगा और हदीस में क्या है, क्या हदीस में इसके बारे में कुछ पेशन गोइयाँ हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले ये बात समझे कि आबनाए हुर्मज़ ये कहाँ पर है। ये आपके सामने मैप है, ये मुत्तहदा अरब अमारात आपको नज़र आ रहा है, दुबई भी नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आप देखेंगे जहाँ पर ये लाल निशान है वहाँ पर ईरान है, वहाँ पे बंदर अब्बास है ईरान की। ये जो रास्ता है खलीज और फारस के दरमियान वाक़ एक अहम आबनाए है। इसके शमाली साहिलों पर ईरान है और जनूबी साहिलों पर मुत्तहदा अरब अमारात और ओमान वाक़ है। ये आबनाए कम अज़ कम 21 मील चौड़ा है। इसकी जो चौड़ाई है वो 21 मील है। तो ईरान जो है असल में ज़्यादा कंट्रोल इसका ईरान के पास ही है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि ख़ाम तेल की सप्लाई की आलमी शाहराह इसको कहते हैं। आबनाए हुर्मज़ इसको जो आलमी तेल की सप्लाई होती है उसको यानी कि शाहराह कहते हैं। ये गुज़रगाह बड़ी अहमियत की हामिल है। ईरान और अमेरिका का इसके ऊपर बहुत देर से तनाव चल रहा है। तो अमेरिका चाहता है कि ये जो यानी कि रास्ता है इसके ऊपर मेरा कंट्रोल हो जाए मुकम्मल तौर पे। अभी उसका थोड़ा बहुत कंट्रोल तो है, लेकिन ईरान जो है सबसे बड़ी रुकावट है उसके रास्ते की। तो अभी जो इस वक्त जंग चल रही है ये ईरान के ऊपर मुसल्लत की जा सकती है और ईरान को यानी कि जंग में धकेल कर आबनाए हुर्मज़ पर कब्ज़ा करने का प्लान है। ये आलमी जो तेल की सप्लाई है उसकी ये शाहराह है। तो हदीसों में क्या आता है, क्या आबनाए हुर्मज़ का जिक्र है। मैं आपके सामने कुछ हदीसें पेश करता हूँ, 2 हदीसें। उसमें नाकाबंदी का जिक्र ज़रूर है, लेकिन ये नाकाबंदी होगी किन की तरफ से वो भी आपके सामने रखूँगा, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का संग बुनियाद था जो मस्जिद बना रहा हूँ मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह संग बुनियाद रख दिया गया, काम अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। तो आपसे दुआओं की और ताउन की दरख्वास्त है। आइए हदीस पाक को पढ़ते हैं। आपके सामने हदीस पाक आ गई है। मुस्लिम ममालिक की इक्तसादी नाकाबंदी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक़्त करीब है इराक़ वालों के पास रुपए और गल्ला आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। उनसे पूछा गया कि ये पाबंदी किसकी जानिब से होगी, तो उन्होंने फरमाया अजमियों की जानिब से। तो अजमी कौन हैं? जो गैर अरबी हैं, वो इसके ऊपर पाबंदी लगाएंगे। ये दूसरी हदीस आपके सामने है। हज़रत काब से रिवायत है, उन्होंने फरमाया करीब है कि मशरकी समंदर दूर हो जाएगा और उसमें कोई कश्ती भी न चल सकेगी, चुनांचे एक बस्ती वाले दूसरी बस्ती में भी ना जा पाएंगे। ये जंग अजीम के वक़्त में होगा और जंग अजीम हज़रत महदी के वक़्त में होगी। मेरे नाज़रीन, अगर आप देखते हैं इसमें आपको 1-2 बातें और भी मिल गई हैं कि जंग अजीम के वक्त में होगा। अगर आप देखेंगे जो इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, इसराइल और ईरान की जंग और लबनान, ये सारी देखें, अमेरिका जो है पीछे रह के सारा यह काम कर रहा है। तो ये वही जंग लग रही है जब इन्होंने इस बंदरगाह के ऊपर कब्ज़ा करना है, ईरान को शिकस्त दे के, ईरान के ऊपर हमला करके, तो फिर ये हदीस की पेशन गोई पूरी होगी जो अब करीब है, अब दूर नहीं है। तो जब मैंने ये बात की है तो कुछ दोस्त कहेंगे कि ईरान जो है वो तो इनसे मिला हुआ है, वो कभी अमेरिका से जंग नहीं करेगा। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। अमेरिका को जब अपने मफादात नज़र आएंगे तो वो ईरान से ये छीनने की कोशिश करेगा। जब आप किसी के पेट के ऊपर लात मारेंगे तो फिर वो भी नहीं छोड़ेगा। तो मुमकिन हो सकता है कि जंग इनकी हो जाए तो आबनाए हुर्मज़ जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में चला जाए और फिर जो है इसकी वो नाकाबंदी करें। तो फरमाया कि कोई चीज़ आ जा नहीं पाएगी। तो हदीस की पेशन गोई पूरी होने का वक़्त जो है वो करीब लग रहा है। और अगली निशानी ये देखें, इसमें यह भी है कि जंग अजीम के वक्त में होगा और जंग अजीम हज़रत महदी के ज़माने में होगी। अगर आप देखेंगे जंग अजीम का बगल जो है बच चुका है।
پیشن گوئیاں پہ در پہ پوری ہو رہی ہیں جو احادیث کے اندر ہیں۔ امید ہے آپ کو میں نے مختصر سی ویڈیو بنا کے سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو اس کو روشنی ڈالی ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ تو ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا، مجھے کمنٹ بھی کرنا، لائک بھی کرنا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب ضرور کرنا۔ السلام علیکم۔